आज हम बात करेंगे टैली में बिलिंग फीचर्स के बारे में। अब यहाँ पे फीचर्स का मतलब होता है विशेषता, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़, और बिलिंग का मतलब है कि जब हम टैली में बिल बनाते हैं, यानी कि टैली का जो मेन काम होता है वो बिलिंग का ही होता है। काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बिलिंग के लिए टैली को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे टैली में बिल बनाते हुए कुछ ऐसे फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है जो नॉर्मल एंट्री करते हुए हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, यानी कि इनको हमें स्पेशली ऑन करना पड़ता है बिल बनाते वक्त। अब यहाँ पे लिखा है कि क्या है बिलिंग फीचर्स। टैली ऑफर्स मैनी एडवांस बिलिंग फीचर्स फॉर परचेजेस एंड सेल्स एज वेल, यानी कि परचेज के टाइम भी बिल बनाते हुए और सेल के टाइम पे भी रिसीप्ट बनाते हुए आपको कुछ एडवांस बिलिंग फीचर्स मिलेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, डिफरेंट एंड एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी अलग अलग जब लिखते हैं, जीरो वैल्यूड एंट्रीज एंड डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस। इनवॉइस का मतलब है बिल, जब बिल पे हमें अलग से एक डिस्काउंट का कॉलम बनाना होता है तो उसके लिए भी हमें फीचर ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दे रखा है जीरो वैल्यूड एंट्रीज। पहला बिलिंग फीचर है हमारा जीरो वैल्यूड एंट्रीज। अब जीरो वैल्यूड का मतलब होता है ऐसी एंट्री जिसमें एक चीज जीरो होगी, यानी कि या तो क्वांटिटी या फिर प्राइस, यानी कि रेट जो होगा वो नहीं दे रखा होगा हमें। जैसे कि इसमें मेनली वो आइटम्स आती हैं जो आइटम हमें फ्री में मिलती है, यानी कि जीरो वैल्यूड एंट्रीज में है, जीरो वैल्यूड एंट्रीज आर दोज एंट्रीज वेयर अ वाउचर एंट्री इज मेड विदाउट एनी वैल्यूज, यानी कि बिना वैल्यू के एंट्री की जाती है। दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर्स क्वांटिटी और रेट। या तो क्वांटिटी या रेट मे नॉट हैव अ वैल्यू, उसमें वैल्यू नहीं दे रखी होगी, बट नीड्स टू अपडेट इन द रिकॉर्ड्स, लेकिन उसको रिकॉर्ड में अपडेट करने की जरूरत हमें पड़ेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे दे रखा है एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेटिंग जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। गेटवे ऑफ टैली से F11 फीचर्स, F1 से अकाउंटिंग फीचर, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को हमें येस करना है। चलते हैं हम टैली पे, यहाँ पे हैं हम गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ से जाएंगे हम F11 से फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर, और यहाँ पे हमें दे रखा है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। हमें कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इसको हम करेंगे यस। आप F2 पर जाके देखोगे तो F2 पे भी हमें यहाँ पे इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन दे रखा है, तो हम यहाँ पे भी इसको यस कर लेंगे। अब हम करेंगे कंट्रोल A से एक्सेप्ट और पीछे जाएंगे। अब हम जीरो वैल्यूड एंट्रीज कर सकते हैं, यानी कि ऐसी एंट्री जिसमें हम कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे रखा है, सोल्ड 25 लीटर ऑफ पेप्सी टू फूड लवर रेस्टोरेंट, यानी कि हमने बेचा है 25 लीटर पेप्सी फूड लवर रेस्टोरेंट को CR पार्क की मतलब यहाँ पे लोकेटेड है, इन कैश फॉर ₹37.50 पर लीटर। ऑल्सो गिवन 5 लीटर कोक अंडर इंडिपेंडेंस डे स्पेशल प्रमोशन। बिल नंबर दे रखा है, यानी कि अब हमारे पास दो आइटम है, एक तो पेप्सी और एक कोक। दोनों की क्वांटिटी हमें दे रखी है 25 लीटर और 5 लीटर, और साथ में हमें दे रखा है कि रेट क्या है। लेकिन यहाँ पे जो रेट दे रखा है वो सिर्फ पेप्सी का दे रखा है, जो कोक है वो 5 लीटर फ्री दी हुई है यहाँ पे। कैश इज रिसीव्ड ओनली फॉर वन ऑफ देम, दैट इज पेप्सी, सो विल एंटर द अमाउंट डिटेल्स ओनली फॉर पेप्सी। अब यहाँ पे अमाउंट डिटेल्स एक ही की दे रखी है लेकिन दूसरे की नहीं दे रखी, तो अब बट हमें एंट्री तो दूसरे की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोक का जो स्टॉक है उसे कम करने के लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी। अब 5 लीटर हम दे चुके, अगर हम ये एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि पैसे ही नहीं आए हैं, अगर हम एंट्री नहीं करेंगे तो क्या होगा कि स्टॉक कम नहीं होगा। स्टॉक को रिड्यूस तो करना है ना, रियल टाइम स्टॉक दिखाने के लिए, तो हमें इसको एंटर करना पड़ेगा। अब हमने जीरो वैल्यूड एंट्रीज तो एंटर ऑन कर लिया है, अब हम करेंगे इसको एंटर। तो एंटर करने के लिए हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर, और सेल की एंट्री है तो हम सेल्स में करेंगे इसको। बिल नंबर हमें दे रखा है यहाँ पे 860, तो हम यहाँ एंटर करेंगे 860। पार्टी है हमारी फूड लवर रेस्टोरेंट, जब हम F प्रेस करेंगे तो यहाँ नहीं आएगा, तो Alt C और यहाँ लिखेंगे फूड लवर रेस्टोरेंट। अब फूड लवर रेस्टोरेंट को हम सामान बेच रहे हैं तो ये हमें पैसे देगा, और पैसे देने वाला होता है डेटर, सन्ड्री डेटर। अब इसको करेंगे एक्सेप्ट, ये आ गया हमारा फूड लवर रेस्टोरेंट। यहाँ सेल्स का वाउचर सिलेक्ट करेंगे, सेल्स का लेजर। अब सबसे पहले तो हम पेप्सी की एंट्री करेंगे, P प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पेप्सी। अभी हमारे पास 1000 लीटर पेप्सी का स्टॉक रखा हुआ है,
तो हम इसको एंटर करेंगे। गो डाउन देखने के लिए स्पेस दबाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे रखी है पेप्सी। 1000 लीटर नेहरू प्लेस में रखी है, तो 1000 लीटर यानी कि यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और हमने बेची है सिर्फ 25 लीटर अभी, और 25 लीटर का रेट है 37.50 रुपीज़ पर लीटर। देखेंगे यहाँ पे 25 लीटर और 37 रुपये 50 पैसे, तो ये हो जाएगा हमारा 937 रुपये 50 पैसे। ये हो गई है एंट्री पेप्सी की। अब करेंगे कोक की एंट्री, तो कोक को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे गो डाउन देखने के लिए स्पेस, अब जहाँ पे रखी होगी वहीं से जाएगी। तो यहाँ पे विधानसभा में 1500 लीटर है, तो यहाँ पे करेंगे इसको सिलेक्ट और क्वांटिटी है 5 लीटर। लेकिन यहाँ पे इसका कोई रेट नहीं दिया हुआ कि कितने रुपए में जाएगी, तो हम इसको रेट वाले को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। अब ये जो है ये ज़ीरो वैल्यूड एंट्रीज हो गई, यानी कि यहाँ पे रेट नहीं दे रखा है, तो ये ज़ीरो वैल्यू पे है। और इसको कर लेंगे हम जाके एक्सेप्ट। ये है हमारी ज़ीरो वैल्यूड एंट्रीज। अगर आप ज़ीरो वैल्यू एंट्री का फीचर ऑन नहीं करोगे और मतलब किसी भी एंट्री में अगर आपने अमाउंट नहीं डाला होगा तो वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको ज़ीरो वैल्यूड एंट्रीज का फीचर पहले ऑन करना पड़ेगा। अब आते हैं हम दूसरे फीचर पे। दूसरा फीचर है हमारा डिफरेंट बिलिंग एंड एक्चुअल क्वांटिटी। ये तब होता है जब हमारा जो बिल होता है वो अलग क्वांटिटी का बनता है और हमने जो बेची होती है वो अलग क्वांटिटी होती है, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी जो गई वो अलग है और बिलिंग में जो क्वांटिटी लिखी गई वो अलग है। ये तब होता है जब हम किसी एक तरह की आइटम के साथ वैसी ही आइटम फ्री देते हैं। जैसे आपने सुना होगा बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 1, ऐसे सुना होगा ना। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या अंतर है कि यहाँ पे भी आइटम फ्री में जा रही है क्योंकि पैसा नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ पे जो आइटम मेन है उसके साथ जो फ्री आइटम जा रही है वो अलग है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन डिफरेंट एंड एक्चुअल बिलिंग क्वांटिटी में क्या होता है कि यहाँ पे जो आइटम फ्री जा रही है वो भी मेन आइटम जैसी होती है, सेम होती है बिल्कुल। समटाइम्स द गुड्स परचेज्ड और सोल्ड में हैव अ डिफरेंस इन द एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटीज, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी और जिसका बिल बनेगा दोनों में अंतर हो सकता है। क्या क्या रीज़न हो सकता है? फ्री स्कीम हो सकती है, यानी कि हो सकता है हम बाय 1 गेट 1 दे रहे हो तो फ्री स्कीम हो गई। रिजेक्टेड बाय द कस्टमर फॉर डिफेक्टिव क्वालिटी, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी 10 गई थी और उसमें से 2 रिजेक्ट होके वापस आ गई, तो अब बिलिंग क्वांटिटी 8 बनेगी। राउंडिंग of the billing quantity, for example in textile industry cloth measuring 150.50 meters is actually delivered but bill is made for 150 meters। यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा होता है तो वो ऐसे ही दे देते हैं, यानी कि 50.50 मीटर्स एक्स्ट्रा चला गया, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी तो ये होगी हमारी, लेकिन बिल बनाया जाएगा सिर्फ इस क्वांटिटी के लिए। Recording of the actual quantities and the bill quantities are essential to get the accurate stock values। यानी कि मान लीजिए हम बॉटल बना रहे हैं, अब बॉटल है हमारे पास, हमारे यहाँ एक ऑफर चल रहा है कि हम अगर 2 बॉटल बेचे कोई भी खरीदेगा तो हम 1 बॉटल एक्स्ट्रा फ्री देंगे उसको साथ में। तो यहाँ क्या होगा कि मान लीजिए एक कस्टमर ने 2 बॉटल खरीदी तो उसको 1 बॉटल साथ में मिलेगी। अगर हम सिर्फ 2 जिनका सिर्फ हमें पैसा मिलेगा, बिलिंग क्वांटिटी होगी, सिर्फ 2 की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि तीसरी बॉटल भी उसके साथ गई है, तो यहाँ पे स्टॉक एक्यूरेट नहीं आएगा क्योंकि हम तो एंट्री सिर्फ 2 की करेंगे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 3 बॉटल गई है तो 3 की एंट्री हमें करनी पड़ेगी जिससे कि स्टॉक बिल्कुल ठीक दिखे हमें। द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी अपडेटेड विद द बिल क्वांटिटी, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि पैसा तो बिल्ड क्वांटिटी है, बिल जिनका आएगा उसी का आएगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट अपडेट करेंगे बिल्ड क्वांटिटी से। और स्टॉक हैज़ टू बी अपडेटेड ओनली विद द एक्चुअल क्वांटिटीज, एक्चुअल में जितना सामान गया है उससे हम स्टॉक को अपडेट करेंगे। एक्टिवेट करना है डिफरेंट बिलिंग एंड एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम्स को, क्योंकि इसके 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली से F11 फीचर्स, F2 से इन्वेंट्री फीचर, यूज डिफरेंट बिलिंग एंड एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम्स को येस करना है। अब हम जाएंगे टैली पे और प्रेस करेंगे F11 और F2 यानी कि इन्वेंट्री फीचर्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स, यानी कि यूज करना है अलग अलग सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स को। तो जब आप येस करोगे यहाँ पे और इसको करोगे एक्सेप्ट तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्वांटिटी में 2 कॉलम बने हुए आ गए।
एक एक्चुअल यानी कि मान लीजिए बाय वन गेट वन है, तो एक्चुअल में 2 क्वांटिटी गई है लेकिन बिल सिर्फ एक का बनेगा, एक तो फ्री गया ना, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम देखते हैं इसकी एंट्री कहाँ है। एंट्री है परचेज्ड 2 पिक्चर ट्यूब एट ₹3500 ईच एंड रिसीव्ड 1 पिक्चर ट्यूब फ्री फ्रॉम तनुजा एंड कंपनी। बिल नंबर है स्टोर्ड एट करोल बाग। अब आपने परचेज किया है तो हम सबसे पहले परचेज वाउचर खोल लेते हैं, F9 फॉर परचेज खोल लिया। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि क्वांटिटी के लिए 2 अलग कॉलम्स हैं। परचेज 2 पिक्चर ट्यूब, 2 पिक्चर ट्यूब खरीदी हमने, 3500 रुपये की एक है और एक पिक्चर ट्यूब फ्री मिली है हमें उसके साथ फ्रॉम तनुजा एंड कंपनी। बिल नंबर दे रखा है और आपका स्टोरेज लोकेशन दे रखी है। अब यहाँ पे सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का मतलब है बिल, तो TLA/37। पार्टी है हमारी तनुजा एंड कंपनी, तो हम T प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नहीं है तो Alt+C। तनुजा एंड कंपनी, तनुजा एंड कंपनी जो है उससे हम सामान खरीद रहे हैं तो वो बनेगा हमारा सैंड्री क्रेडिटर्स। इसको किया सिलेक्ट क्योंकि हमें इससे पैसे देने हैं ना, परचेज किया है तो ये हमसे लेगा पैसे, तो लेनदार है हमारा। परचेज सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे P प्रेस करेंगे तो पिक्चर ट्यूब आ जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री वाले चैप्टर में हमने पिक्चर ट्यूब बनाया था, तो ये आ गया पिक्चर ट्यूब। गो डाउन है हमारा, आप देखोगे कि अब हमने कहाँ स्टोर किया है, करोल बाग में, बट ऑलरेडी स्टॉक तो CR पार्क में, लेकिन हमें करोल बाग सेलेक्ट करना है, करोल बाग। अब यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी जो है 2 तो हमने खरीदी है और एक साथ में 1 पिक्चर ट्यूब फ्री मिली है। अब यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी हो गई 2 और 1 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, लेकिन बिल बनेगा सिर्फ 2 पिक्चर ट्यूब का, क्योंकि 2 के साथ 1 फ्री हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पीस और इसका रेट है 3500। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो इंटू किया गया वो इससे नहीं किया गया, 3500 को इससे किया गया, क्योंकि ये बिल्ड क्वांटिटी है। एक्चुअल में जितनी भी क्वांटिटी जाए, बट बिल सिर्फ आप उतनी क्वांटिटी का बनाओगे जिनके पैसे देने हैं। तो ये आ गया 7000 और इसको हम आगे बढ़ा के कर लेंगे एक्सेप्ट। ये है हमारा एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी में जो डिफरेंस होता है वो वाला फीचर। यहाँ पे लिखा हुआ है हियर आइटम नेम पिक्चर ट्यूब इज बीइंग परचेज्ड, वी परचेज 2 pieces of picture tube and we are getting 1 piece free, so the actual quantity we received is 3 pieces and bill will be paid for 2 pieces only. In this picture we can see 2 different columns, 2 अलग अलग कॉलम दिख रहे होंगे आपको, one is actual and other is billed. So actual quantity we got is 3 pieces and bill is made only for 2 pieces. So the rate will be according to the billed quantities. रेट जो आएगा वो बिल्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आएगा। अब है हमारा तीसरा फीचर जिसको बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी कि परचेज करने के टाइम पे जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं हमारे। अब आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा और स्टोरेज, अगर बीच में आपको कहीं स्टोर करना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे मान लीजिए आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए। अब आपने खरीदा उसे सदर बाज़ार से, अब सदर बाज़ार से खरीद के लाने में बीच में जो भी किराया वगैरह लगेगा उसको भी कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड किया जाएगा। जब आप सामान को बेचोगे तो अपना किराया वगैरह उसमें इंक्लूड करके बेचोगे, तो उसको बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। Many times we incur expenses for purchase of goods like transportation। जब हम सामान खरीदते हैं तो बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का वेजेस यानी कि दिहाड़ी देनी पड़ती है, फ्रेट यानी कि भाड़ा, लोडिंग अनलोडिंग, मान लो आपको ट्रक में लोड कराना है सामान या वापस उतरवाना है तो उसके भी पैसे देने पड़ेंगे आपको। स्टोरेज का एक्सपेंस, अगर आप स्टोरेज कर रहे हो बीच में तो स्टोरेज का एक्सपेंस देना पड़ेगा आपको। ऑल दीज एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंस। सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट हैं। क्यों डायरेक्ट हैं? क्योंकि ये सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है एंड सच एक्सपेंसेस आर एडिड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज, और इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है कॉस्ट ऑफ परचेज में। इन अदर वर्ड्स परचेज प्राइस इंक्रीजेज टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर ब्रिंगिंग गुड्स टू आवर फैक्ट्री और गोडाउन। क्योंकि ये हम रॉ मटेरियल में लगाते हैं, क्योंकि हमें सामान बेचना है तो हमें एक्स्ट्रा खर्चे भी उसमें जोड़ने पड़ेंगे ना। मान लीजिए हम एक सदर बाज़ार से एक
कुकर खरीद के लाए और वो कुकर 1000 रुपये का था, बट हमें आने जाने में 100 रुपये खर्चा भी करना पड़ा किराए का। तो जब हम उसे बेचेंगे तो वो हमें जो कॉस्ट पड़ी उस कुकर की वो 1200 रुपये पड़ी। तो 1200 क्यों? क्योंकि 100 रुपये उस पर एक्स्ट्रा खर्चा लगा, ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट बोल सकते हो आप, किराया लगा उस पर। तो हम जब उसको बेचेंगे तो 1200 के ऊपर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे है ऑल दीज एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंस, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि अभी इस सामान को बेचा जाएगा आगे। अब यहाँ पे लिखा है परचेज प्राइस वैसे वैसे बढ़ता रहता है जैसे जैसे उस पर खर्चे होते रहते हैं, जब तक उसे सामान को फैक्ट्री या गोडाउन तक नहीं पहुँचाया जाता। फिर है एक्टिवेटिंग ट्रैकिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को हमें ऑन करना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली से F11 फीचर्स, F2 इन्वेंट्री फीचर्स और ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को हमें करना पड़ेगा यस। यानी कि अब हम चलते हैं F11, F2 से इन्वेंट्री फीचर और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इसको हमें करना पड़ेगा यस। कर लेंगे कंट्रोल A से एक्सेप्ट। अब हमें इस वाले कॉलम की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के लिए फिर से F11 और यहाँ से हम जाएंगे यूज सेपरेट एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम को हम कर देंगे नो, अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। कंट्रोल A से हमने कर लिया इसको एक्सेप्ट। अब हम देखते हैं इसकी एंट्री। परचेज्ड 5 पीसेज ऑफ 10 मेगापिक्सल वेब कैम फ्रॉम चंदन कंप्यूटर्स एट ₹800 ईच। फ्रेट एक्सपेंसेस ₹100 इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम CR पार्क टू CP। यानी कि 2 गोडाउन दे रखे हैं आपको CR पार्क से कनॉट प्लेस जाने के लिए। 100 रुपये का एक खर्चा एक्स्ट्रा हुआ है। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, यानी कि किराया लगा है आपका। ये तो है उसका रेट जो मेन दे रखा है आपको 800 रुपये एक पीस का। उसके बाद है आपका बिल नंबर। अब यहाँ पे वैट दे रखा है तो वैट हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि हम GST लगाते तो वैट अब नहीं लगता है। स्टोर्ड एट CP। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं, अब हमने यहाँ पे परचेज किया है 10 मेगापिक्सल वाले 5 पीसेस खरीदे हैं। तो अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस नंबर चाहिए। इनवॉइस नंबर है हमारा I410, तो यहाँ पे I410 हमने यहाँ लिख लिया। पार्टी है चंदन कंप्यूटर। जब हम C प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नहीं है तो Alt C और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे चंदन कंप्यूटर्स। अब हम इससे परचेज कर रहे हैं सामान, परचेज कर रहे हैं तो ये सन्ड्री क्रेडिटर बनेगा क्योंकि लेनदार बनेगा पैसों का। तो ये आ गया सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे परचेज और यहाँ पे 10 मेगापिक्सल वेब कैमरा नहीं है तो हम Alt C करेंगे और यहाँ लिखेंगे 10 MP वेब कैम। ये आएगा अंडर हार्डवेयर। आप डालना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप प्राइमरी में भी छोड़ सकते हो इसको और पीसेज में गिना जाएगा इसको। अब गोडाउन है, अब गोडाउन है हमारा, यानी कि CR पार्क से हमने खरीदा है और CP लेकर गए हैं तो हमें यहाँ पे इसको CP में प्लेस करना है। तो यहाँ पे CP नहीं है तो Alt C, हम यहाँ पे CP के नाम का एक गोडाउन बना लेते हैं। क्वांटिटी है हमारी 5 पीस तो यहाँ पे 5। अब यहाँ पे रेट है हमारा यहाँ पे रेट है 800 रुपये ईच, 800 रुपीज़ हो गए 4000 रुपये। अब ये तो है नॉर्मल एंट्री। अभी इसमें 100 रुपीज़ हमने ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे हमें फ्रेट का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि फैक्ट्री से जुड़े हुए सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रेट की एंट्री करेंगे। अब आप एंटर करके नीचे आओगे तो यहाँ फ्रेट नहीं लिखना है, ये स्टॉक आइटम की जगह आप एक बार और एंटर करके नीचे आओगे। तो अब हम यहाँ पे F प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेट नहीं है तो यहाँ पे Alt C करेंगे और फ्रेट का एक अकाउंट बनाएंगे। फ्रेट का एक अकाउंट बना दिया है हमने और यहाँ पे ही आएगा अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे रेट यानी कि एक पे नहीं लग रहा है, मतलब एक पे खर्चा आता है जब तो हम यहाँ पे लिखते हैं पर पीस के हिसाब से। जब हमारा टोटली 100 रुपये खर्चा है तो हम अमाउंट में लिखेंगे 100 रुपये। अब आप यहाँ पे रेट देखोगे तो यहाँ पे 5 पीसेस के लिए हमारे 4100 रुपये खर्च हुआ है, इसमें ये ऐड हो गया है। तो ये होता है हमारा एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। इसको कर लेंगे कंट्रोल A से एक्सेप्ट। बहुत इजी सा फीचर है ये, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अब है हमारा अगला फीचर जो है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस, यानी कि डिस्काउंट देते हुए एक अलग से कॉलम बनाया जाता है इनवॉइस पे, बिल पे।
अ कस्टमर गेट्स डिस्काउंट इफ द गुड्स आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि जब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदा जाता है तो कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है। इन अकाउंटिंग टर्म्स देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड एंड कैश। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है व्यापार में जो दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर आता है और उसको बैग खरीदने हैं और वो आपसे होलसेल क्वांटिटी में बैग खरीदना चाहता है, तो वैसे आप जो यूजुअली बैग बेचते हो 1 पीस 2 पीस, वो आप 1000 रुपये का बेचते हो, लेकिन अब उसे एक साथ 200 बैग चाहिए तो आप उसका रेट कम कर दोगे, यानी कि वैसे आप 1000 का बेचते हो तो आप बोलोगे कि ठीक है आप 800 रुपये का ले लो। तो यहाँ क्या किया आपने, आइटम का रेट घटा दिया। अब है तो ये भी डिस्काउंट, लेकिन इस डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, और ये सिर्फ तभी दिया जाता है जब ह्यूज क्वांटिटी में कोई भी सामान खरीदा जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ आइटम का ही परचेज, वो जो प्राइस होता है उसको कम कर देते हैं। कैश डिस्काउंट में होता है कि मान लीजिए आपसे कितनी भी क्वांटिटी किसी ने खरीदी और जब आप बिल बना रहे हो, यानी कि जब पेमेंट हो रही है उस टाइम पे अगर आप 2% 3% डिस्काउंट दे रहे हो या कुछ भी डिस्काउंट दे रहे हो तो उसको बिल में लिखा जाता है और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी लिखा जाता है, यानी कि इसको एंट्री की जाएगी इसकी। डिस्काउंट कॉलम ऑन द लिस्ट प्राइस ग्रांटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर और बायर्स इन द सेम ट्रेड, यानी कि एक्टिवेट करना है अब हमें डिस्काउंट कॉलम को, तो हमें जाना पड़ेगा F11 फीचर्स पे। पहले चलते हैं F11 फीचर्स, F2 से इन्वेंट्री फीचर, और F2 से इन्वेंट्री फीचर के बाद अब हमें जाना है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस पे, इसको कर देंगे यस और ओके करेंगे जब हम कंट्रोल A से। अब हमें डिस्काउंट देना है सोल्ड 3 पीसेस ऑफ 10 मेगापिक्सल वेब कैमरा। अभी हमने लास्ट एंट्री में वेब कैमरा यहाँ से खरीदे थे, अब हम यहाँ बेच रहे हैं। टू अयान इन्फोटेक, अयान इन्फोटेक को ₹4,1160 ईच, बिल नंबर है। कैश डिस्काउंट 2%, 2% का कैश डिस्काउंट, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को तो नहीं इसमें लिखते हैं तो कैश डिस्काउंट दे रखा है। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे बिल नंबर AY24 C12। अब C12 के बाद हमें वैट दे रखा है, वैट हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे क्योंकि वैट अब नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है पार्टी का नाम है अयान इन्फोटेक, तो A प्रेस करेंगे तो नहीं आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे Alt C से अयान इन्फोटेक, और ये है हमारा, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं तो सन्ड्री डेटर एक्सेप्ट कर लेंगे। सोल्ड किया है तो सेल में एंट्री करनी थी, तो अगर कभी गलती से ऐसे हो जाए कि परचेज में गलती से एंट्री कर दी और सेल में करनी थी तो सिर्फ आपको वाउचर चेंज करना है, बाकी एंट्री सेम ही रहेगी। Alt F8 से सेल्स में। अब ये आ गया AY24 C12, सेम ही एंट्री है यहाँ पे भी। अब इसको कर लेंगे एक्सेप्ट और यहाँ पे सेल सिलेक्ट करेंगे। बेचा है हमने 10 मेगापिक्सल वेबकैम, गो डाउन प्रेस करेंगे स्पेस और गो डाउन सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। गो डाउन CP में 5 पीस रखे हैं तो हमें वहीं से बेचने पड़ेंगे, तो ये आ गया CP, क्वांटिटी है 3 पीस, 3 पीस हमने बेचे हैं और एक का रेट है 1160। अब आप ऐसे देखोगे कि 1160 के हिसाब से 3480 रुपये बनते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक डिस्काउंट परसेंटेज का भी कॉलम है, तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है 2%, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और ये रेट यहाँ पे कम हो गया 3410 रुपये। अभी 3480 रुपये था, अब 3410 हो गया। तो ये होता है हमारा सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, यानी कि डिस्काउंट की एंट्री जब हमें अलग से करनी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कैश डिस्काउंट गिवन ऑन सेल ऑफ 3 10 मेगापिक्सल वेबकैम इज 2%, तो सेम यहाँ पे एंट्री हमें 2% की करनी पड़ेगी। ये थे हमारे बिलिंग फीचर्स। 4 तरह के बिलिंग फीचर होते हैं, जीरो वैल्यू एंट्री, डिफरेंट बिल्ड एंड एक्चुअल क्वांटिटी, एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज एंड यहाँ पे है हमारा डिस्काउंट कॉलम।